जो मिशन तुम्हें दिया गया है उसके सिवा कोई और एक्शन नहीं करना। कोई शक? नहीं साहब। नहीं साहब। किसी भी सिविलियन और बेकसूर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बस उस गुलरेज के अड्डे को तबाह करना है। ओपी साहब, इस टेंट के जवान जो पेट्रोलिंग पर गए थे वो ऑफिस आ गए? अभी हैं साहब। हाँ, इनको बुलाओ। सारे जवान बाहर आओ। जी साहब। जल्दी। जय हिंद साहब। जय हिंद। आराम से। हाँ तो जवानों, रात की पेट्रोलिंग कैसी रही? दुश्मन की तरफ से कोई हरकत? नहीं साहब, कल रात पूरा शांति रहा, नो मूवमेंट। गुड। अब आप लोग आराम करो। साहब जी अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? हाँ बोलो राम सिंह, क्या बात है? जी साहब जी, वो अपने बिल्लू साहब और सदफ भाई की कोनो खबर आई? मतलब एलओसी पार वो ठीक ठाक तो है ना साहब जी? राम सिंह, जितनी खबर तेरे पास है उतनी ही मेरे पास है। जी। मगर मुझे उम्मीद है कि वो लोग गई रात एलओसी पार कर गए होंगे। पर साहब जी अगर वो दुश्मनों के हाथ लग गए ताकि होएगा साहब जी? दीदार सिंह, खुदा न खास्ता अगर वो दुश्मन के हाथ लग भी गए ना तो दुश्मन उन्हें शराब की तस्करी के जुर्म में पकड़ेगा। हो सकता उन्हें जेल भी भेज दे। मगर उन्हें यह नहीं पता चलना चाहिए कि वो दोनों हिंदुस्तान के फौजी हैं। साहब इसका मतलब ये तो काफी डेंजर वाला काम है। बिल्लू सिंह और सदफ दो धारी तलवार पर चल रहे हैं। एक तरफ दुश्मन की फौज है और दूसरी तरफ मुजाहिदीन। मगर मुझे उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हिंदुस्तान की फौजी ट्रेनिंग पर भरोसा है। जी साहब जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडियन आर्मी ने जो हमें ट्रेनिंग दी है, आज वही ट्रेनिंग उन लोगों के काम में आई। हाँ, बाकी कुछ ऊपर वाले के हाथ पर भी छोड़ना चाहिए। बिल्कुल साहब जी। वो नेक काम के लिए गए हैं, वही उनकी मदद करेगा। जी साहब। ठीक है, अब आप लोग आराम करो। ओपी साहब, चलो हम दूसरे टेंट वालों के पास चलते हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद।
क्या हुआ तनवीर मियां? थक गए क्या? नहीं मियाँ, थके नहीं, बस थोड़ा सांस फूल गई। चलिए। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए यहाँ, खो न जाए कहीं कहीं। अरे तनवीर मियां जी। कहीं ठोका पीटी की आवाज आ रही है, लगता है लोग कहीं आसपास ही रहते हैं। आ तो रही है मियाँ। और ये वही जगह है जहाँ पर हमारा मुखबिर हमसे आके मिलेगा। अच्छा, तो फिर आइए, बैठते हैं, आराम करते हैं। अरे आराम से। हाँ, तो कैसा लग रहा है तनवीर मियां? अरे मियाँ, ऐसा लग रहा है जैसे अपने ससुराल जा रहा हूँ। तनवीर मियां, तुम्हारी शादी हो चुकी है, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। नहीं मियाँ, बीवी तो एक ही होनी चाहिए, जैसे कि मेरी बीवी नेक दिल है, पाक। आपको पता है, अभी मैं घर पर नहीं हूँ, पर वो मेरे माँ बाप की इज्जत उसी तरह कर रही है जैसे कि वो उसके माँ बाप। उन्हें अपने माँ बाप जैसा मान रही है, उनका ख्याल रख रही है। और ऐसी नेक दिल और पाक बीवी के होते हुए मैं किसी और के बारे में सोचूं, ये मतलब नहीं होगा। ये गुनाह है और ये गुनाह मैं नहीं करूँ। अरे अरे, तुम तो बिना मतलब जज्बाती हो रहे यार। तुम शादीशुदा नहीं हो। जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जज्बाती नहीं होना चाहिए था, मैं जज्बात में बह गया था। मेरा नाम तनवीर आलम है और मेरी शादी नहीं हुई है। जी। मेरी हुई थी। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई और इसीलिए मैं मुजाहिदीनों के साथ जुड़ गया। लगता है कोई आ रहा है। हाँ, और दिख भी रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मौसम बड़ा खुशगवार है। हाँ, बड़े मियाँ सुबह सुबह क्या सेहत अफजाई पे निकले हैं? आप सुनाइए, आप बहुत देर के बाद तशरीफ लाए हैं। चलिए।
मैं क्या सुबह सर गुड मॉर्निंग कह रहे हैं ना? सुबह सर गुड मॉर्निंग। सुबह सर गुड मॉर्निंग। सुबह सर, योगा स्माइलिंग फेस के साथ होता है। चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, योगा करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या है? सुबह सर मैं तो गुड मॉर्निंग कह रहा था आपको। ये क्या है वैसे? मैं कल कितने दिनों के बाद वापस आया और एक आप हैं मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। मैं सबसे पहले आपसे मिलने आया हूँ। क्या बात है, बोलिए। गैरी, वो तुम मेरे को कल ऑपरेशन में नाइट में लेके नहीं गया, अकेला चला गया। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि योगा के साथ जेल से क्यों हो रही है सुबह सुबह। सुबह सर, आप कैप्टन हैं, आपको आर्मी के सभी रूल पता है। अब एक एक आपको बता नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं कोई पिकनिक पर नहीं गया था जो आपको ले जाना भूल गया। पेट्रोलिंग पर था। औरतों की तरह गुस्सा जेल से? अरे मर्द बनिए, मर्द। ऐसा करने से कुछ नहीं होता। और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब सुबह ड्यूटी पर नहीं होता तो गैरी सारे काम करता है, सारी पूरी ड्यूटी करता है। हद होती है, बिना बात पे आप मुझ पे काम खा चढ़ जाते हैं। क्या ये है? कैसे लगा मेरा एक्टिंग? ओ, मैं एक्टिंग कर रहा था। एक्चुअली आई एम अ वेरी गुड एक्टर। सुबह सर माफ करना, आप मेरे सीनियर हैं और आपकी मैं करता हूँ रिस्पेक्ट। वरना आपको भी पता है कि गैरी के साथ कोई मजाक नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा थर्ड क्लास मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस वक्त मैं काम करता हूँ, काम के वक्त मुझे काम अच्छा लगता है। आपने ये तो क्या पूछना था कि गैरी पेट्रोलिंग से आया है, कैसा रहा, क्या रहा, और सीधा स्टार्ट हो जाते हैं मजाक करने को। क्या है? आई एम सॉरी। मैं क्या सॉरी सुबह सर? एक्चुअली आई वाज जोकिंग। तुम बहुत दिन बाद आया ना, तो आई वाज जस्ट लेग पुलिंग कर रहा था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओ, फ्यूचर में नहीं करेगा, ओके? सुबह सर, इसे कहते हैं एक्टिंग। अब एक्टिंग कर रहा था गैरी। तुम साउथ वाले ना दिमाग से एक्टिंग करता है और हम पंजाबी दिल से एक्टिंग करता है। इधर ये दिल होता है, क्योंकि दिल से जो काम किया जाता है उसमें इमोशंस होते हैं और एक्टिंग इमोशंस का खेल है। आपको नहीं पता, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पंजाबियों से भरी पड़ी है। सारे बड़े बड़े स्टार पंजाबी है। नाम गिनाना शुरू करूं? ये लिस्ट मत बना। मेरे पास भी साउथ का लंबा लिस्ट है। हम लोग तो साउथ में एक्टर का टेम्पल बनाता है, टेम्पल बनाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मूर्खता ये। और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि गैरी के साथ पंगा मत लीजिए। गैरी के साथ जो पंगा लेता है उसका क्या हाल होता है आपको पता है, ठीक है ना? कम टू द पॉइंट। ओके, नाउ कम टू द सीरियस पॉइंट। वो इंदर सर का अभी हेल्थ का कंडीशन कैसा है? हाँ सुबह सर, सुबह 3 बजे के करीब मुझे विकी का फोन आया था और विकी बता रहा था कि इंद्र सर काफी सीरियस हैं अभी भी। विकी वो कैसा कॉल करेगा? सुबह सर वो दिल्ली में है, वो वहां पे गया, तभी मैं वापस आया हूं। हाँ, वाहिगुरु करे कि इंद्र सर जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ यार, ये आई ऑल्सो विश he should come out of danger very soon. करे कि इंद्र सर जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ यार, ये आई ऑल्सो विश he should come out of danger very soon. और वो जो गुलरेज है ना, गुलरेज, उसको तो मैं कॉनरुवेन। ये कॉनरुवेन क्या होता है? वो कॉनरुवेन मतलब हमारा साउथ में बोलता है उसको मार डालेगा। अच्छा अच्छा, शूट कर देगा। हाँ, उसका हेड में ना मैं बुलेट हिट कर देगा। हाँ सुबह सर, मेरा भी दिल करता है ना, वो जो दोनों लड़के बाइक पे थे, क्या नाम था उनका? हाँ, वो गुल्लू और टीटू। हाँ, गुल्लू और टीटू, वो मुझे मिल जाए ना, जिंदा जमीन में गाड़ दूं। हाँ क्या यार, ये वो अपना बिल्लू साहब और वो सदब का एक बार वो मिशन सक्सेसफुल हो गया ना, तो ऑल विल बी फिनिश, सब खत्म हो जाएगा। हाँ सुबह सर, आप बिल्कुल सही कहते हैं। एक बार सदफ और बिल्लू साहब उस गुलरेज का काम खत्म करके वापस आ जाए ना हमारे देश में, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है।
वैसे सुबह सर, आप कुछ भूल रहे हैं। आज क्या होने वाला है पता है? क्या? सुबह सर, आज हमारे सीईओ सर ने आना है, नए। क्या रे, मेरे को मालूम है, इसके लिए मैं योगा करके ना थोड़ा सा बैलेंस में आ रहा हूँ, मेंटली बैलेंस, यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी वेरी गुड, यू नो, इसके लिए। हाँ, योगा कर रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बात तो मेरे में बड़ी है ना। रात को पेट्रोलिंग पर था गैरी, और सुबह सीधा आया, बिना सोए, बिना कुछ खाए पिए, सीधा नहाएगा और रिपोर्टिंग करेगा। इसे कहते हैं इंडियन आर्मी, बहादुर, फ्रेश दिमाग होता है, ऐसा बात करते रहते हैं। कॉफी बनाओ? क्या है ये, तुम नाइट करके आया, यू आर टायर्ड नो? हाँ सुबह सर, ये तो बात तो सच है, टायर्ड तो आप बना दीजिए ना। ओ, कॉफी बनाने को कितना टाइम लगता है? बना दो ना। यू वेरी क्लेवर सुबह सर, वेरी क्लेवर। प्रैक्टिस। शुक्रिया। तनवीर मियाँ, डर तो नहीं लग रहा आपको? ना ना, डरे तो हम अपने पैदा होने वाले दिन भी नहीं थे। शाबाश, ऐसे ही लगे रहना भाई, हमारी इज्जत का सवाल है। और वैसे भी हम तुम्हारे बड़े भाई जो ठहरे हैं। अरे आप बेफिक्र रहिए मियाँ। लीजिए। जी शुक्रिया। मेरा नाम इकबाल है। इकबाल? यहाँ वालों के लिए मोहम्मद इकबाल और वहाँ वालों के लिए इकबाल सिंह। पर मेरा असली नाम मुझे भी नहीं मालूम। कमाल है, आपको अपना नाम ही नहीं मालूम? ये नाम, ये मजहब, ये सब इंसान की बनाई हुई पहचान है। कुदरत ने तो हमें एक जैसा ही बनाया है ना। जी। बहरहाल जब सरहदें कायम हो चुकी हैं तो इंसान की शहरियत भी कहीं ना कहीं की हो चुकी है। पर मेरी शहरियत यहां हूं तो यहां की, वहां हूं तो वहां की। सही है। इकबाल साहब, बड़ी दिलचस्प बातें आपकी। लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं सारी दुनिया को पागल समझता हूं। इकबाल साहब, एक बात बताइए, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं किसी की मदद नहीं करता। मैं बस अपना बदला ले रहा हूं। साहब, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। आप काफी टेंशन में लग रहे हैं साहब। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सारी रात सोए नहीं हो।
ओपी साहब, मैं सो कैसे सकता हूं जब तक बिल्लू सिंह और मोहम्मद सदफ की सही सलामत एलओसी पार पहुंचने की खबर नहीं ना मिल जाती, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। ओपी साहब, जब रात को आपने एलओसी पर फायरिंग की थी तो क्या दुश्मन की तरफ से इसका जवाब मिला था आपको? बिल्कुल मिला था साहब, और मुझे पूरा यकीन है कि बिल्लू साहब और मोहम्मद सदफ एलओसी पार कर गए साहब। साहब, हमारे मिशन का पहला कदम है एलओसी पार करना और दूसरा कदम है गुलरेज और उसके अड्डे को खत्म करना और तीसरा कदम हमारे साथियों का सही सलामत वापस अपने वतन में पहुंचना। साहब, अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हम इस मिशन में कामयाब होंगे साहब। हाँ साहब, उम्मीद तो मुझे भी बहुत है। साहब, मुझे एक डाउट है। डाउट? किस बात का डाउट? कहीं इकबाल कोई गलती ना करते। देखो ओपी साहब, मेरा 25 साल का तजुर्बा धोखा नहीं दे सकता। इकबाल गुलरेज से सख्त नफरत करता है, इसलिए हमारे मिशन के कामयाब होने के अच्छे चांस हैं। हम कामयाब होंगे साहब, जरूर कामयाब होंगे। बिल्लू सिंह साहब और सदफ एलओसी के पार पहुंच गए हैं। अच्छी खबर है साहब। ओपी साहब, दुश्मन के लिए अब गुलरेज सरदर्द बन गया है और वो भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमारे 2IC सर पर हमला करके कोई बच नहीं सकता। बेशक साहब, ईंट का जवाब पत्थर होना ही चाहिए।